वेलकम टू प्रयास एजुकेशन। मेरा नाम है शशांक। मैं उम्मीद करता हूँ अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ये मैंने जो कल जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे इसके पुराने वीडियोस में आप देख रहे हैं, एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा गया है, कोई चेंज नहीं, बिल्कुल कोई चेंज नहीं। मैंने कल ही डिस्कस किया था कि बाबर के पिता का नाम क्या है, और आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर मैंने कल ही डिस्कस कर दिया था। ऐसे एक और क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस किया था, हुमायूं नामा किसने लिखा है। आप देख सकते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर भी मैंने कल ही बता दिया था, गुलबदन बेगम। क्वेश्चन मैंने हल्का सा ये भी डिस्कस किया था कि शेर शाह सूरी का टॉम कहाँ है। देख लीजिए सीधे सीधे डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, और उसका टॉम कहाँ है, सासाराम। और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं जीएस में इस साल, मैं देख रहा हूँ। और मैं एक बात ये भी नोट कर रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इसके पुराने वीडियोस में, सारे वीडियोस में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन ही रहे हैं हर शिफ्ट में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी पुराने वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख के आइए दोबारा से एक बार। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो आज हम पढ़ेंगे जिस रूलर के बारे में, वो है शेर शाह सूरी। अब शेर शाह सूरी वैसे तो मुगल डायनेस्टी का नहीं था, ये खुद का डायनेस्टी था इसकी, सूरी डायनेस्टी के नाम से। बट क्योंकि हुमायूं के टाइम पे इसने राज किया था, एक्चुअली हुमायूं को भगा दिया था इसने देश से, भारत से, और इसके जगह पे इसने 15 साल तक भारत पे राज किया था। इसलिए इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री में। तो इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं। पूछा जाता है कि शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा शेर शाह सूरी का असली नाम था फरीद खान। अच्छा, और इसी को शेर शाह का उपाधि दिया गया था। पूछा ही जाता है कि इसको शेर शाह की उपाधि कब दी गई थी, तो ध्यान रखिएगा दिया गया था बैटल ऑफ चौसा जब हुआ था 1539 में, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। उसके बाद इसको शेर शाह की उपाधि दी गई थी इसी बैटल के बाद। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पद्मावत जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा पद्मावत जो किताब है, पद्मावती के बारे में और खिलजी के बारे में जो किताब है वो लिखी गई है मोहम्मद जैसी, या कहें मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई है। इसी टाइम पीरियड पे, शेर शाह सूरी के टाइम पीरियड पे ही लिखी गई है, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि रुपया, जो आज के टाइम पे हम रुपया देखते हैं, रुपया इंडिया की जो करेंसी है, वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था। ध्यान रखिएगा उसको इंट्रोड्यूस करने वाला इंसान था शेर शाह सूरी, इसी ने रुपया की स्टार्टिंग की थी। अच्छा, इसने क्या किया था, एक सोने के सिक्के भी चलाए थे और सिल्वर के सिक्के भी चलाए थे, चांदी के भी सोने के भी। तो पूछा ही जाता है कभी कभी आपसे कि पहले कौन सा सिक्का चलाया था, तो ध्यान रखिएगा पहले इसने चांदी के सिक्के चलाए थे, सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। और इसकी क्या करेंसी, क्या वैल्यू था, ये था 178 ग्रेन। ये ग्रेन ही है, जी हाँ, ये ग्राम नहीं है, ये ग्रेन है, ठीक है। 178 ग्रेन की क्या थी उसमें अहमियत, वो थी 0.6 ग्राम के बराबर, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा आपसे। और पूछा ये भी जाएगा कि गोल्ड कॉइन चलाया था शेर शाह सूरी ने या नहीं, तो आपका आंसर होगा हाँ, चलाया था शेर शाह सूरी ने गोल्ड कॉइन्स भी। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। तो इसके बिल्डिंग्स के बारे में देख लेते हैं क्या क्या बिल्डिंग्स बनाई थी इसने। तो इसने सबसे पहला जो बनाया था उसका नाम था पुराना किला, जिसे किला कोहाना के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी फेमस किला है, ये बना हुआ है शेर शाह सूरी के द्वारा। सड़क के आजम मतलब जीटी रोड, जो ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे हम जानते हैं, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोड कहा जाए तो इसी को कहा जाता है जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो इसी ने बनाया था, शेर शाह सूरी ने बनाया था। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसकी ये पूछा जाता है कि ये कहाँ से कहाँ तक है। ध्यान रखिएगा ये बांग्लादेश, जो आज के टाइम पे बांग्लादेश है अपना, उसके एक गाँव है सोनार। सोनार गाँव से पुरुषपुर, पुरुषपुर मतलब आज के टाइम का पेशावर, ठीक है। पाकिस्तान में जो पेशावर है आज के टाइम का, ये वहां तक गया है, बांग्लादेश से पाकिस्तान। कहाँ कहाँ, सोनार गांव से लेके पेशावर तक पाकिस्तान के, इतनी लंबी इसकी सड़क है, ठीक है। चलिए, इसी जीटी रोड को बादशाही रोड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे मरा था ये शेरशाह सूरी। तो इसके मरने का भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी ये है कि कलिंजर वॉर एक कर रहा था ये, और ये वॉर वो जीत चुका था, ठीक है, जीत चुका था। कहा ये जाता है कि जीतने की खुशी में जो इसके सेनापति थे, जो सेना थे, वो मतलब जश्न मना रहे थे। पता नहीं कैसा जश्न मनाया इन लोगों ने कि तोप का गोला एक, इसने क्या किया, जो इसके सेनापति था, इसने एक तोप का गोला फायर किया, और पता नहीं क्या एंगल से क्या सोच के ऐसा फायर किया कि जहाँ पे शेर शाह सूरी खड़ा था बस उसी के सामने जाके फट गया ये। तो देख रहे हैं कैसे, मतलब किसी की गलती की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। तो बस वहीं पे इसका कहानी हो गई ख़त्म।
ठीक है। पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का टॉम कहाँ है, मकबरा कहाँ है, तो इसका टॉम है सासाराम, जो बिहार में है। ठीक है, तो ये थे सारे जितने भी क्वेश्चन हैं शेरशाह सूरी से जो बन सकते हैं हमने डिस्कस किए हैं पॉइंट वाइज। इन सब में से क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कौन सा रूलर है अब। तो जो अगला रूलर है अपना वो है अपना मोहम्मद अकबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिडिवल हिस्ट्री का एक सेक्शन, और मुगल डायनेस्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है ये। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है इससे कि सबसे ज़्यादा टाइम तक इंडिया में किसने राज किया था फ्रॉम मुगल डायनेस्टी, तो ध्यान रखिएगा वो था अकबर। 49 ईयर तक, ठीक है, राज किया था। साथ ही साथ इसके साथ अकबर तो था ही साथ, और औरंगजेब, जो औरंगजेब था अपना, इसने भी 49 साल तक राज किया था। तो कभी भी अगर आप क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल डायनेस्टी का वो कौन सा शासक था जो सबसे ज़्यादा टाइम तक राज किया भारत पे, तो आपको या तो अकबर मिलेगा ऑप्शन में या तो औरंगजेब मिलेगा, दोनों में से किसी आपको एक को टिक करना है। ठीक है, कभी भी दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पूछा जाता है कि मोहम्मद अकबर, जो अकबर था उसका पूरा नाम क्या था, तो उसका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसकी जो रूलिंग पीरियड था ये था 1556 से 1605। ये काफ़ी कम छोटे टाइम पे ही ये गद्दी पे बैठ गया था। ये करीब शायद 14 ईयर्स का था तब ये रूल करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, इसकी मदर का नाम अभी हाल ही एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया है, शिफ्ट में मैंने देखा था, नाम है इसका हमीदा बानो, इनकी माँ का। ठीक है, अब जो इसने क्या किया था, एक 2-3 युद्ध लड़े थे जो इम्पोर्टेंट हैं। जो पहला युद्ध लड़ा था इसने वो था बैटल ऑफ पानीपत। वो एक्चुअली ये लड़ा तो था 1561 में। ठीक है, अब ये लड़ा किन दो लोगों के बीच में गया था, ये गया था अकबर और हेमू के बीच में। अब हेमू था कौन, हेमू एक्चुअली था अपना शेर शाह सूरी का ही कमांडर था। ठीक है, तो हेमू को लगा कि यार अकबर तो है, काफ़ी छोटा है ये क्या लड़ेगा, ये तो 14 साल का एक बच्चा है, ये क्या मुझसे लड़ेगा। बट अकबर इतना पराक्रमी था कि हेमू को भी इसने हरा दिया। ठीक है, तो जो दूसरा बैटल इसने लड़ा था अकबर ने वो था बैटल ऑफ मालवा 1561 में। ये हुआ था अकबर और बाज बहादुर के बीच में। ठीक है, अगर आपने मूवी देख रखी है तो आपको पता होगा, फिर भी मूवी से आपको याद नहीं आएगा, बट आप ऐसे PDF फाइव में याद करेंगे पॉइंट वाइज तो आपको याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अकबर जो था, अकबर की एक दाई माँ थी जिसने काफ़ी उसकी परवरिश की थी, क्योंकि अकबर की जो मदर थी काफ़ी छोटे उम्र में मर गई थी, तो उनकी पूरी देखभाल अकबर की उनकी दाई माँ ने की थी। नाम था उनका महामंगा। ठीक है, अब इसी महामंगा ने क्या किया था, कुछ थोड़ा सा अकबर को मैनिपुलेट करके, थोड़ा सा बहला फुसला के उसने तख्त जो था कुछ टाइम के लिए अपने पूरे पूरे इशारों पे चलाया था। तो इसी जो तख्त को चलाया था महामंगा ने कुछ टाइम के लिए, इस तख्त को कहा गया था हराम गवर्नमेंट या पेटीकोट गवर्नमेंट। पूछा जाता है ये कि हु लेड द पेटीकोट गवर्नमेंट ड्यूरिंग द मुगल डायनेस्टी। ध्यान रखिएगा कौन किसने लेड किया था, महामंगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये आता है कि वो पहला राजपूत रूलर कौन था जिसने अकबर के साथ ट्रीटी साइन की थी। ध्यान रखिएगा इसका आंसर है राजा भारमल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आता है, वो आता है कि ट्रीटी ऑफ मालवा क्या थी और ये कब हुई थी। ध्यान रखिएगा ट्रीटी ऑफ मालवा हुई थी 1562 में। किन दोनों बीच में हुई थी, ये हुई थी राजा भारमल और अकबर के बीच में। ठीक है, और ट्रीटी होने से क्या हुआ था, अकबर जो था, जो भारमल राजा की जो बेटी थी हरकाबाई, जिनको हम जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं, उनसे इन्होंने मैरिज किया था। ठीक है, चलिए जो अगला सवाल पूछा जाता है, ये पूछा ही जाता है कि जोधाबाई का असली नाम क्या था। तो जोधाबाई का असली नाम, दो असली नाम थे उनके, एक था हीर कुंवारी और एक था हरकाबाई। ठीक है, जो जोधा का टाइटल है ये अकबर ने ही दिया था इनका। जोधा मतलब होता है हर चीज में निपुण, निपुण जिसको हिंदी में कहते हैं हम, हर चीज में निपुण, इसको बोलते हैं जोधा। जोधा का मतलब यही होता है। चलिए देखते हैं क्या बनता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि वो कौन सा रूलर था, एकमात्र राजपूत रूलर था जिसने अकबर की ट्रीटी साइन नहीं की थी, मना कर दिया था साइन करने से। तो कौन था, वो था महाराणा प्रताप। ठीक है, अब इसी के वजह से महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसे हम हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। ठीक है, सबको कहानी वो पता है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो हमारा कंसर्न नहीं है फिलहाल, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कहानी बताइए क्या कहानी हुई थी, बस आपको डेट ईयर्स याद रखनी है कब हुआ था और किन दो लोगों के बीच में हुआ था। ठीक है, महाराणा प्रताप और अकबर। डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, हम क्या कहानी हुई थी क्या नहीं हुई थी, जितनी भी डिटेल्स हैं हम आगे कभी हम वीडियो बनाते हैं हिस्ट्री पे पूरा डिटेल एक सिलेबस कोर्स, तब हम उसमें पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, अच्छा पूछा जाता है कि कौन से राज्य को, कौन से एरिया को इंडिया के अकबर को सबसे ज़्यादा टाइम लगा था कैप्चर करने में। ध्यान रखिएगा उस एरिया का नाम, वो डायनेस्टी नहीं सॉरी, वो कौन सा एरिया था जिसको कैप्चर करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा था अकबर को, वो था अहमदनगर। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अकबर ने क्या क्या काम किए थे, क्या क्या बिल्डिंग्स बनवाई थी और कौन कौन से उसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे जो काफ़ी हिस्ट्री को पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम इसने किया था, स्लेवरी सिस्टम एबोलिश कर दिया था। जो स्लेव डायनेस्टी के टाइम से स्लेवरी चली आ रही थी, कोई भी अगर राजा किसी दूसरे राज्य में जाके जीतता है तो वहाँ के लोगों को या फिर जो भी वहाँ के जो काम करने वाले लोग होते थे उनको वो कैप्चर करके लेके आता था एज ए स्लेव। तो इस सिस्टम को अकबर ने आके अपने टाइम पे एबोलिश कर दिया, कैंसिल पूरा इसको, ऐसा कर दिया कि मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा, मैं किसी स्लेव प्रथा में नहीं मानूंगा। ठीक है। जो अगला इसने काम किया था, इसने क्या किया था, पिलग्रिम पिलग्रिम टैक्स जो है उसको एबोलिश कर दिया था। फॉर एग्जांपल अगर किसी को तीर्थ यात्रा पे जाना है, किसी को अमरनाथ यात्रा पे जाना है, तो ऐसा हुआ करता था कि उन लोगों को टैक्स देना पड़ता था एक राजा को, तो अकबर ने इस टैक्स को हटा दिया। ठीक है। जजिया टैक्स भी अकबर ने हटाया था, जो नॉन मुस्लिम होने पे, अगर आप कोई नॉन मुस्लिम होता है तो उसको एक टैक्स देना पड़ता था मुगल डायनेस्टी में जिसका नाम था जजिया। इसी टैक्स को अकबर ने हटा दिया था। ठीक है। फतेहपुर सीकरी को कैपिटल बनाया था अकबर ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। एक्चुअली मुगल डायनेस्टी में जितने भी अपने रूलर हैं उन सबका अपने को क्या याद रखना है, टॉम याद रखना है और प्लस कैपिटल तो बिल्कुल याद रखना है कि कौन से राजा ने अपनी कैपिटल कहाँ बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है। जो बुलंद दरवाजा है आगरा का, उसको भी अकबर ने बनाया था। ठीक है। अच्छा, पूछा जाता है कि मनसबदारी कौन लेके आया था पहली बार, ध्यान रखिएगा, मनसबदारी कौन लेके आया था, ये लेके आया था अपना अकबर। और ये किसके कहने पे लेके आया था, तोदरमल के कहने पे लेके आया था। अब तोदरमल कौन है हम जानेंगे अगले स्लाइड में। ठीक है। अब अभी के लिए समझ लीजिए कि मनसबदारी क्या है। ये एक्चुअली एक तरह से ये पेंशन स्कीम थी। ठीक है। जो आज के टाइम पे हम पेंशन स्कीम देखते हैं वो उसी तरह का एक स्कीम था जो कि तोदरमल ने सजेस्ट किया था अकबर को, और उसी के कहने पे मनसबदारी अकबर ने लॉन्च किया था अपने राज्य में। ठीक है। अब इसने एक नया रिलीजन का भी स्टैब्लिशमेंट किया था अकबर ने, जिसका नाम था दिन इलाही। ठीक है। अकबर ने कहा था कि अगर कोई हिंदू में नहीं मानता है, कोई मुस्लिम में नहीं मानता है, कोई सिखिज्म में नहीं मानता है, तो वो मेरे इस नए रिलीजन को ऑप्ट कर सकता है। बता दूं आपके जानकारी के लिए कि ये रिलीजन बहुत मतलब इसने लॉन्च तो कर दिया बट ये किसी ने अपनाया नहीं। ठीक है। एकमात्र जो अपनाया था वो अपनाया था किसने, बीरबल ने अपनाया था। बीरबल काफ़ी चाहते थे अकबर के, तो उन्होंने ही ये जो नया रिलीजन है ये अपनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पूछा जाता है कि दिन इलाही किसने लॉन्च किया था। ठीक है। तो बिल्डिंग्स कौन कौन सी बनाई थी अकबर ने, उन्होंने बनाई थी इबादत खाना, जोधाबाई महल, बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सीकरी में है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है, लाहौर फोर्ट, आगरा फोर्ट, शीश महल और इलाहाबाद फोर्ट। ठीक है। ये कुछ बिल्डिंग्स है जो अकबर ने बनाया था, इंपॉर्टेंट। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फतेहपुर सीकरी, शीश महल, लाहौर फोर्ट, बुलंद दरवाज़ा और आगरा फोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीरीज सीरीज पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा राजा ने आगरा फोर्ट बनाया था, शीश महल बनाया था या फिर बुलंद दरवाजा बनाया था। चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, शाहजहां तो उस ऑप्शन में होगा ही होगा। बच्चे क्या करते हैं, मतलब जल्दी जल्दी में या फिर यूँ कहें कि इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से वो शाहजहां टिक करके आ जाते हैं। ठीक है। बट ऐसा नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि अकबर ने स्पेसिफिकली कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनवाई थी। चलिए देखते हैं आगे। अच्छा, जो अपने को पता है कि अकबर के जो कोर्ट में 9 रत्न हुआ करते थे। ठीक है। उनके बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफली जान लेते हैं कि कुछ कुछ एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है। अब नाम कौन कौन से थे उसके, बीरबल, तानसेन, तोदरमल, मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल फजल, फैजी, भगवान दास और मुल्ला दो प्याजा। ठीक है। अब इनको पूरे सारे के सारे को नाम आपको रटने नहीं है, बस ऊपर से देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं। बस इतना याद रखना है कि बीरबल का असली नाम क्या था, ध्यान रखिएगा, बीरबल का असली नाम महेश दास था और एडवाइजर तो थे, आपको पता ही होगा ये। तानसेन का भी असली नाम पूछा जाता है, तो तानसेन का असली नाम था रामतनु जो कि म्यूजिशियन थे। तोदरमल इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, मान सिंह इनके चीफ कमांडर थे। अब अब्दुल रहीम खाने खाना और अब्दुल फजल ये दोनों ना भाई थे। ठीक है। तो सवाल ये पूछा जाता है कि वो कौन दोनों भाई थे जिसने अकबरनामा की रचना की थी। ठीक है। या फिर आयन अकबरी की रचना की थी। अब आयन अकबरी और अकबरनामा है क्या, ये दोनों एक्चुअली बायोग्राफीज हैं अकबर की। ठीक है। जिसको किसने लिखा था, जिसको लिखा था अब्दुल रहीम खाने खाना और अब्दुल फजल ने। ठीक है। दोनों भाई थे। तो अब्दुल फजल ने लिखा था अपने आयन अकबरी और अब्दुल रहीम खाने खाना ने लिखा था अकबरनामा। ठीक है। दोनों वो क्यों कहे हैं कि ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की तरह है ये एक तरह से। ठीक है। तो दोनों को इसने लिखा था, अब्दुल फजल ने और अब्दुल रहीम खाने खाना ने। ठीक है। फैजी इनके कोर्ट पोएट थे, भगवान दास भी इनके कोर्ट पोएट थे और मुल्ला दो प्याजा इनके कुक थे। ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि जो ये इनके नौरत्न थे, काफ़ी तरह से ये हिंदू भी हैं इसके अंदर। ठीक है। और मुस्लिम भी हैं इसके अंदर। तो भी कहा जाता है कि अकबर जो थे वो जातिवादी में और या फिर ये धर्म वगैरह में नहीं मानते थे काफ़ी, ये मतलब एक तरह से कहें तो सेकुलर राजा थे, इसलिए इन्होंने एक रिलीजन की भी स्टार्टिंग की थी
दीन इलाही नाम की। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं अकबर से। अकबर ने एक सिस्टम लेके आया था जिसका नाम था तुलादान सिस्टम। अब होता ये था कि उस टाइम पे अगर कोई भी राजा जीत के आता था कोई युद्ध, तो अकॉर्डिंग टू तुलादान सिस्टम उसमें क्या होता था कि वो एक तराजू पे बैठता था राजा, और उसके वजन के हिसाब से, वजन के इक्वली हीरे जवाहरात मोती ये सब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था अपने गरीब जो प्रजा है, जो नीडी लोग हैं, उनको दान में दिया जाता था। ठीक है, अब इसी सिस्टम को कहा गया है तुलादान सिस्टम। ये लेके कौन आया था? ये लेके आया था अकबर। और ये तुलादान सिस्टम का सजेशन किसने दिया था अकबर को? इसका सजेशन दिया था जोधाबाई ने। ठीक है, चलिए अब दो कोर्ट्स थे अकबर के, मतलब अकबर के जो कोर्ट था उसके दो हिस्से थे। ठीक है, नाम था, एक का नाम था दीवाने आम और एक का नाम था दीवाने खास। अब दीवाने आम क्या था? दीवाने आम था आम लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए। अगर किसी को कोई कोई समस्या है राज्य में या कोई भी तकलीफ है तो वो अकबर से दीवाने आम में मिलता था, और दीवाने आम में ही अकबर उस समस्या का निवारण करता था। और दीवाने खास क्या है? अगर अकबर को कोई अपने महामंदिरों के साथ कोई अच्छा इंपॉर्टेंस, मतलब कोई उसको डिसीजन लेना है, किसी चीज़ पे विचार करना है, ठीक है, तो वैसे सारे चीज़ों का डिस्कशन ये दीवाने खास में करता था अपने महामंत्रियों के साथ। ठीक है, अकबर की डेथ कब हुई थी? ये हुई थी 1605 में। अब क्यों हुई थी? डिसेंट्री की वजह से हुई थी। ठीक है, बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि वो कौन सा रूलर था जिसकी मृत्यु डिसेंट्री से हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, तो याद रखिएगा। नाम था उसका अकबर। ठीक है, पूछा जाता है कि अकबर का टॉम कहाँ है, समाधि कहाँ है अकबर का? तो वो है सिकंदरा में। चलिए, हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आज शेरशाह सूरी से और अकबर से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। आप वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पुराने वीडियोस जितने भी अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख के आइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे बन रहे हैं। एनटीपीसी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं हर दिन मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए हैं सब के सब एज इट इज़ पूछा जा रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, पूरा एज इट इज़ 4 ऑप्शन के साथ दे दिया जा रहा है। मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही। तो आप वीडियोस को एक बार देख के आइए। जो लिंक है वीडियो आई बटन में मिल जाएगा। एक बात और कि अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।